हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णु दत्त। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि यूपीएससी सीएससी प्रीलिमिनरी 2024 का एग्जाम है 16 जून को, और उसमें जो सेकंड हाफ होगा 2 से 4 जो आपका एग्जाम होगा वो होगा पेपर 2 यानी कि सी सेट। तो उस सी सेट के पेपर में कौन सी 3 गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी है, वो 3 मिस्टेक आपको नहीं करनी है। 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। निश्चित रूप से एग्जाम में इसका फायदा आपको मिलेगा। तो इसमें जो पहली गलती जो आमतौर पे हम लोग करते हैं, मैं भी एक एस्पिरेंट रहा हूं, डू नॉट ब्रिंग बैगेज ऑफ पेपर 1 इन पेपर 2। जब हमारा जीएस पेपर 1 खत्म होता है तो पेपर खत्म होने के बाद सुबह 10 से 12 पेपर खत्म होता है, 10 से 12 पेपर होता है, और उसके बाद बीच में 2 घंटे का गैप है, 12 से 2। पहली चीज तो गर्मी बहुत है, ठीक है। उस टाइम पे ध्यान रखिए, अपना आराम से छाछ वाछ पीजिए, कहीं आप आराम से पानी वानी पी के थोड़ा बहुत रेस्ट करें छांव में बैठ करके। बर्डन ये होता है कि आमतौर पे ये हमारे दिमाग में चलता रहता है कि कौन सा क्वेश्चन सही है। पेपर 1 को ही चर्चा करते रहते हैं, पेपर 1 बहुत दिमाग में रखते हैं, ठीक है। कि उठाया पेपर देखा, सोशल मीडिया के माध्यम से आंसर की जा रही हैं या दूसरी चीजें आ रही हैं, तो ये एक्स्ट्रा बर्डन मत लीजिएगा। मैं पर्सनली ऐसी चीजें आपको सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि वो आपका पेपर 2 में बहुत इंपैक्ट दिखेगा उन सब चीजों का। आराम से कुछ खाइए, पानी वानी पीजिए, थोड़ा रेस्ट करिए, अपने आप को थोड़ा स्ट्रेस से बाहर निकालिए। जो होना था हो चुका है उस पेपर में, अब कुछ बदलने वाला नहीं है, ठीक है। आपने जो करना था कर दिया। आप ये भी मत सोचिए कि चल ये तो खराब हुआ है, अब पेपर 2 रहने ही देते हैं। बहुत बार पता नहीं चलता है। 2023 के आंसर की आने के बाद कुछ जो अच्छे खासे नामी गिरामी टीचर्स हैं उनकी भी आंसर की पे कुछ क्वेश्चंस डाउटफुल रहे हैं, काफी क्वेश्चंस गलत हुए हैं, मैंने चेक किए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ऐसी चीजें थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, ठीक है। हो सकता है 2 4 5 सवाल ऊपर नीचे हो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो होना था हो चुका है। आप परीक्षा केंद्र पे गए हैं, आपका थोड़ा अगर पेपर खराब भी हुआ है, आपको लग रहा है, क्योंकि कट ऑफ का भी भरोसा नहीं है आजकल। पिछले साल की अगर आप कट ऑफ देखोगे, पेपर 1 की ओनली 75.41 है, तो आप डिमोटिवेट मत होइए उन चीजों से। अच्छा हुआ है, बेहतर है। थोड़ा बहुत अगर अच्छा नहीं भी हुआ है तो भी स्ट्रेस फ्री होके अगले पेपर की तरफ जाइएगा, ठीक है। तो उसका पेपर लेकर के नहीं आगे बढ़ना है, ठीक है भाई। वही दिमाग में चलती रहती हैं, पेपर के टाइम भी चलती रहती हैं, तो इस चीज को अवॉइड करना है। किसी भी चीज का ऐसे मतलब यार जिंदगी का सवाल होता है, एक साल खराब हो जाएगा, एक अटेम्प्ट खराब हो जाएगा, थोड़े से साहस की बात है। उसके बाद जितना मर्जी चेक कर लीजिएगा दूसरा पेपर होने के बाद, ठीक है। पहली चीज ये आप ध्यान रखिएगा। इस टाइम पे आप क्या करिए, बीच में जो समय होगा आपके पास, जो 12 से 2 के बीच में आपके पास टाइम है, उसमें आपको थोड़ा रेस्ट करना है, पानी वानी पीना है। इसके अलावा अगर आप कुछ पेपर वेपर लेके गए हैं तो अपने फॉर्मूले वगैरह रिवाइज कर लें, कुछ और पढ़ लें, अपना ध्यान सी सेट की तरफ ही लगाएं, अन्यथा एनर्जी खराब मत करें, ठीक है भाई। चलिए दूसरी चीज क्या कि पेपर के वक्त, अब ये तो था पेपर से पहले की कहानी 12 से 2 या पेपर के टाइम पे, अब क्या नहीं करना है। सेकंड चीज जो मोस्टली लोग कर देते हैं, ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। सी सेट का पेपर आपके लिए सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है, तो यहां पे किसी भी टाइप की ऐसी कोई जल्दबाजी ना करें, किसी भी चीज को ईगो पे मत ले। आसान सा सवाल था, यही होगा, चल लगा के निकल लेते हैं, नहीं, ईगो पे नहीं लेना है, क्वालिफाई करना है। लिमिटेड अटेम्प्ट करिएगा, जितना आपको लगे कि हाँ इस पेपर के लिए सफिशियंट है। बहुत ज्यादा अगर आपके 170 नंबर आगे, कोई तूफान नहीं हटने वाला। पेपर 1 क्वालिफाई नहीं हुआ, आगे तैयारी नहीं है मेंस की, कोई आसमान नहीं फटेगा भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, मानसिक रूप से थोड़ी दृढ़ता जरूर मिलती है, अच्छा महसूस करते हैं हम, लेकिन आपको 70-80 अगर नंबर आपके आते हैं तो भी आपका सी सेट तब भी क्वालिफाई होगा, 170 आते हैं तब भी। तो आपको तो 33% मार्क्स ही लेने हैं, आराम से क्वालिफाई करें, जॉब की तरफ ध्यान दें, सेलेक्ट होने की तरफ ध्यान दें, ऐसी चीजें ना सोचें, ठीक है। तो ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है। कितने करने हैं वो ध्यान रखिए। अगर आप 27 क्वेश्चन विद 0 रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट करते हो तो पेपर क्वालिफाई है, लेकिन ये एक दायरा नहीं है। मुझे लगता है कि 30 से ज्यादा क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन अगर ऊपर नीचे हो जाए तो भी आपकी कहानी सुरक्षित रहे। और अगर एक नॉर्मल सी एवरेज देखे जाए तो 40 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं और यहाँ पे 31 क्वेश्चन अगर राइट होते हैं और 9 क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं तो भी आपका सी सेट का पेपर क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है। तो ओवर अटेम्प्टेशन से बचें, कुछ हासिल नहीं होगा, टॉपर नहीं बनना है, पेपर निकालना है, बस क्वालिफाई करना है, ठीक है। चलिए, और जो तीसरी चीज यहां पे करनी है वो ये कि बहुत सारे बच्चों के साथ ना बहुत बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन पे इतना टाइम दे देते हैं कि मतलब 5 मिनट 10 मिनट लगा दिया, ठीक है भाई, और कहते हैं कि सर 1 घंटे में मैं तो 10 क्वेश्चन नहीं कर पाया, फिर 1 घंटा बच गया, उसमें 20-25 क्वेश्चन कैसे करोगे। तो एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं देना है,
ठीक है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एक क्वेश्चन पे कितना टाइम देना चाहिए, तो आप 60 से 90 सेकंड में ये डिसाइड कर लें कि वेदर ये इट इज डुएबल और नॉट। अगर वो डुएबल है, आपको लगता है कि मैं किसी निष्कर्ष तक पहुंच जाऊंगा, पहली बात तो स्टार्टिंग के 1 घंटे में लंबे क्वेश्चन छुओ ही मत, डिफिकल्ट क्वेश्चन छुओ ही मत, इजी वाले क्वेश्चन करो। और उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको लग रहा है 60-90 सेकंड तक कि यार ये नहीं होगा, यार मैं निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाऊंगा, एक बार के लिए इसको होल्ड पे रख लो, लास्ट का जो 1 घंटा होगा उसमें ट्राई कर लें। तो 60 से 90 सेकंड में ये डिसाइड कर लें कि हाँ कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे तो ठीक है, इस पे 1 मिनट और बेहतर है लगाना, 2 मिनट और लगाना बेहतर है। आप 3 मिनट लगा गए क्वेश्चन पे, 4 लगा दिया आपने लेकिन सोल्व हो गया, तो वो फिर भी ठीक है। लेकिन अगर आप 6 मिनट 7-8 मिनट लगा के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, 1 घंटे में 10 सवाल कर पाएंगे, ये ठीक नहीं है। ठीक है, ऐसा सब क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि एवरेज 2 मिनट में एक सवाल आपका बन जाना चाहिए पहले 1 घंटे में, ताकि आप 25-30 सवाल सोल्व कर लो। ठीक है, 25 सवाल भी सोल्व कर लिए आपने 60 मिनट में, तो अगले 1 घंटे में आप बहुत बेफिक्र होकर के चीजों को छू सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो 60-90 सेकंड में ये डिसाइड कर लें, ज्यादा टाइम आपको यहां पे नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये 3 मिस्टेक हैं जिनसे आपको बचना है परीक्षा के टाइम। ठीक है भाई, चलिए बाकी जो लोग तैयारी कर रहे हैं पेपर की अगले अटेम्प्ट के लिए, ठीक है, उन लोगों को थोड़ा सा मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, यहाँ पे आप हमारी वेबसाइट जरूर यहाँ पे ज्वाइन करें। हमारी जो वेबसाइट है दैट इज edutap.co.in। आप सिंपली टाइप करेंगे गूगल पे edutap.co.in, तो edutap.co.in डालते ही आपके सामने इस तरीके से हमारा पूरा एक पेज खुल जाएगा। ठीक है, इस पेज में आपको सेगमेंट पे जाना है, सेगमेंट पे आप यूपीएससी पे क्लिक करेंगे तो यूपीएससी सीसेट एग्जाम ये खुलेगा। ठीक है भाई, और इस पेज पे आके आपको हमारे सीसेट के जो कोर्सेज है, सीसेट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी मिल जाती है। ठीक है, तो इसको जरूर एक बार ज्वाइन करिए, विजिट करिएगा पेज को। आप देखेंगे ये हमारे कोर्सेज है, 25 का कोर्स भी हमने लॉन्च कर दिया है। इसमें आपको मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की कंसेप्ट क्लासेज मिलेंगी। ठीक है, लाइव क्लासेज भी होंगी, वो रिवीजन होंगी 25 के एग्जाम से पहले। कंसेप्ट नोट्स इन लाइव क्लासेज के मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेज के कोई नोट्स नहीं होंगे। सेक्शनल टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, और इस कोर्स पे आपको 70% का डिस्काउंट भी मिल रहा है आपको, जिसके लिए कोड यूज करना है CSET 70। ठीक है, ये डेमो लेसन्स हैं, ये भी आप लगा के देखिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये भी। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारा फ्री मटेरियल भी आपको हमारी इस पे मिल जाता है। जैसे फ्री मटेरियल वाले इस पे जाएंगे, ये ब्लॉग्स है। ठीक है, ब्लॉग्स में आप कैटेगरी डिसाइड करिए, जैसे यूपीएससी सीसेट है तो उससे रिलेटेड आप सारी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो, क्या सिलेबस है, क्या मार्किंग स्कीम है, क्वांट, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, सब कुछ, सीसेट का पेपर क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप जैसे इस ब्लॉग को खोलते हो ऐसे ओपन करोगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एक तो पेपर का लिंक मिल जाएगा आपको, आंसर की मिल जाएगी उनकी, सब कुछ, और उसके बाद एग्जाम का पैटर्न, कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वालिफाई करना है, सिलेबस, बुक्स कौन सी पढ़नी है, तो सब चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। और सिर्फ यही नहीं, आप किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या उसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपको नीचे जब आप यहाँ पे आएंगे तो एग्जाम की इंफॉर्मेशन, जॉब प्रोफाइल, स्ट्रेटेजी, सक्सेस स्टोरी, कोर्सेज, सब चीजें यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, तो एक बार वेबसाइट को विजिट जरूर करिएगा। और सीसेट को लेकर के हमने एक बहुत अच्छी गाइड बुक भी बनाई है जो आपको प्रॉपरली गाइड करेगी, वो आप अपनी स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस गाइड बुक में आपको सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रेटेजी, सोर्सेज, सब इंफॉर्मेशन मिलती है। आप उसे भी डाउनलोड करें, वो भी एब्सोल्युटली फ्री है, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको एक सीख देगी, और इस सीख से सीख करके आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे, निश्चित रूप से वो दिन आपका होगा, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, और मैं प्रभु से मंगल कामना करता हूं कि आने वाली परीक्षा आपके लिए बहुत ही अच्छी हो और आप इस एग्जाम में सफलता हासिल करें। बाय बाय, टेक केयर, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।